गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 4 अक्टूबर 2020 और 4 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। और अभी कल ही सितंबर मंथ के टॉप 30 क्विज का एक वीडियो भी अपलोड किया है, तो उसको ज़रूर देखें। और अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर भी बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसे गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गए हैं संजय सिंह। ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये आम आदमी पार्टी, इसके राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। तो इन्हीं को ये अभी चुना गया है गांधी पुरस्कार के लिए। तो ध्यान रखना है, आम आदमी पार्टी के हैं राज्यसभा सांसद। तो इनको भी महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन ने ये अवार्ड के लिए चुना है और अगले साल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इनको ये अवार्ड देंगे। उसके अलावा इस अवार्ड में इनको 25,001 रुपये नगद दिया जाएगा। उसके अलावा महात्मा गांधी की एक मूर्ति भी दिया जाएगा इन अवार्ड में। अब इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो इजराइल की एक कंपनी है जिसकी जो बियर की जो बोतल्स आती हैं उनको पर महात्मा गांधी की जो चित्र थे महात्मा गांधी के, तो उनको हटाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संजय सिंह ने। तो इसीलिए इनको गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके अलावा भी डेविड एटनबर्ग, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था। उसके अलावा दीपांकर घोष, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया अवार्ड मिला इनको। राणा अयूब, अभी कल ही बताया था, इनको सत्तावादी हिंदू राष्ट्रवाद के उदय पर दृढ़ रिपोर्टिंग के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। सत्तावादी हिंदू राष्ट्रवाद के उदय पर दृढ़ रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तन्मय लाल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है स्वीडन में। यही है तन्मय लाल और इन्हीं को स्वीडन में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी कल ही बताया था, एक ऐसा ही क्वेश्चन था, देवयानी उत्तम खोबरागड़े, इनको कंबोडिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए थे। उसके अलावा स्वीडन को देख लेते हैं पहले मैप में। ये रहा मैप में स्वीडन, यूरोपीय कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के स्टीफन लोफवेन। उसके अलावा विनय मोहन, ये नेपाल में बने थे। तरनजीत संधू, ये अमेरिका में भारतीय राजदूत। अजय बिसारिया उच्चायुक्त बने थे कनाडा में। गोपाल बागले श्रीलंका में। देवयानी उत्तम खोबरागड़े ये कंबोडिया में। उसके अलावा राजकुमार श्रीवास्तव, ये क्रोएशिया में बने थे। और डॉक्टर नीना मल्होत्रा, ये बनी थी इटली में। तो ये याद रखना है कुछ। और उसके अलावा जावेद अशरफ, ये फ्रांस में भारत के राजदूत हैं। और विक्रम दुर्रई स्वामी, ये बांग्लादेश में बने थे। तो ये याद रखना है। और विदुपी नायर, ये बने थे तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत। उसके अलावा एक थे रुद्रेंदु टंडन, तो ये बने थे अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत। ये कुछ राजदूत अपॉइंट हुए, उनको रिवाइज करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 से 19 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 7.3%। तो अभी एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो इसकी एक रिपोर्ट आई है। इसके अकॉर्डिंग भारत में 2018 और 19 तक, 2018 से लेकर 2019 तक अपराधों में 7.3% की वृद्धि हुई है। यानी जो अनुसूचित जाति है उसके खिलाफ भी 7.3% की वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में शीर्ष में रहा है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश इन मामलों में शीर्ष पे रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में। और अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों में भी उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड हेम्प किस देश की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच बने ये डेविड हेम्प। यही है डेविड हेम्प, और ये बरमुंडा के पूर्व बल्लेबाज हैं। और अभी ये इकबाल इमाम की जगह लेंगे। तो पाकिस्तान की जो महिला क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच बने डेविड हेम्प। और अभी कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड पुरुषों की जो क्रिकेट टीम है न्यूजीलैंड की, उसके
मुख्य कोच बने थे गैरी स्टेड, ये अभी बने थे। अब ये पाकिस्तान की बनी है डेविड हेम्प। तो ये मैप में पाकिस्तान। कैपिटल है पाकिस्तान की इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान और राष्ट्रपति यहाँ के आरिफ अलवी। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और ध्यान रखना है पाकिस्तान की सर्वाधिक सीमा जम्मू कश्मीर से लगती हैं। तो पाकिस्तान के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात। और रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण हुआ था 1947 में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है पाकिस्तान। और अभी अली खान ये आईपीएल में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने थे। उसके अलावा भी कल ही बताया था महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग के रिकॉर्ड को तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपिंग बल्लेबाज महिला टीम की एलिसा हेली, इन्होंने ही तोड़ा था अभी रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दशक को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डिकेड ऑफ हेल्थिंग एजिंग का नाम दिया है? तो ये दिया है 2020 से लेकर 2030 तक, यानी कि जो दशक अभी चल रहा है 2020 से 2030, इस दशक को WHO ने डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग कहा है। तो 2020-30 को अब ये WHO ने किया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। WHO फुल फॉर्म है इसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके महानिदेशक है टेड्रोस अदानो गेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला खनन रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, ये नाम है रोबोट का एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, ये किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका चाइना। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, तो चाइना के द्वारा एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट ये अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। चाइना की एक कंपनी का नाम है ओरिजन स्पेस। इसी कंपनी के द्वारा ये नवंबर में इसी साल भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। तो ये मेनली इसका काम क्या है इस रोबोट का? तो ये जो मूल्यवान संसाधन है उनकी पहचान करने के लिए और उनको निकालने के लिए ये प्रारंभिक मूल्यांकन का हिस्सा होगा। तो ये चीन ने किया है। तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल है चाइना की बीजिंग। करेंसी है रेन मिनबी, और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। उसके अलावा चीन और भारत को अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, और इसका निर्धारण हुआ था 1914 में। ये ध्यान रखना है। तो भारत चीन के बीच में मैकमोहन, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन, डुरंड लाइन है 106 किलोमीटर लंबी है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, याद रखना है। उसके अलावा हैंड इन हैंड अभ्यास होता है चाइना और भारत के बीच में। उसके अलावा गोबी मरुस्थल यह चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। उसके अलावा टकला माकन ये मरुस्थल है, ये तो चाइना में टकला माकन और गोबी मरुस्थल चीन और जो मंगोलिया इनकी बॉर्डर पे है। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में हो, अगर दोनों ऑप्शन है तो चाइना इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर चाइना भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर मंगोलिया इसमें ऑप्शन आएगा। गोबी मरुस्थल वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे सहारा और कालाहारी है अफ्रीका महाद्वीप में। और ध्यान रखना है यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हुआ है? तो हुआ है बांग्लादेश और भारत की नौसेना के बीच में ये द्विपक्षीय अभ्यास है। कहाँ पे? ये अभ्यास का नाम याद रखना है बोंगो सागर, और ये इसका दूसरा संस्करण है बोंगो सागर का, और ये बंगाल की खाड़ी में भी शुरू हुआ है द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर। उसके अलावा एक और अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति सैन्य अभ्यास। उसके अलावा मैनामती मैत्री अभ्यास भी होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक मैत्री अभ्यास अलग है, थाईलैंड के बीच में होता है मैत्री अभ्यास, और एक होता है मित्र शक्ति अभ्यास श्रीलंका के बीच में। तो बांग्लादेश की और भारत की नौसेना के बीच में ये अभ्यास शुरू हुआ है। और अभी बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फैली जा रही अफवाहों को रोकने के लिए, फर्जी खबरों को रोकने के लिए भी असोल चीनी अभियान शुरू किया था। उसके अलावा विक्रम दुर्राईस्वामी ये भारतीय राजदूत बने इसमें बांग्लादेश में। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था पशुओं की ऑनलाइन बलि के लिए। संप्रति सैन्य अभ्यास ये तो है बांग्लादेश के साथ। ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल है इसकी ढाका, और ढाका में बेमिस्टेक का हेडक्वार्टर है। करेंसी है टका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला आमिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पथश्री योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, थोड़ा सा नाम
नीचे है इसके पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर है पथश्री योजना। तो पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इन्होंने ये शुरू की है योजना। तो इसमें क्या होगा, तो इस योजना के तहत जो पश्चिम बंगाल की जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत करने के लिए ये योजना या अभियान भी बोल सकते हैं, पथश्री अभियान या पथश्री योजना। तो ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू की है। उसके अलावा इसमें गवर्नमेंट ने एक सूची तैयार की है सड़कों की जिनकी इस नई योजना के तहत मरम्मत किया जाएगा। उसके अलावा एक पहल है पश्चिम बंगाल की दीदी के बोलो, दीदी के बोलो, ये एक पहल है, इसके माध्यम से राज्य के लोग मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा भी राज्य पुरोहित कल्याण योजना भी शुरू की थी पश्चिम बंगाल ने। तो पहले पश्चिम बंगाल को देखते हैं मैप में। पश्चिम बंगाल कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। उसके अलावा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये हुगली नदी से, कोलकाता मेट्रो हुगली नदी से जाएगी, हुगली नदी के नीचे से अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। उसके अलावा पश्चिम बंगाल जूट चावल इनके उत्पादन में शीर्ष पे है पश्चिम बंगाल, और अभी नई रिपोर्ट के अनुसार सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में बक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। एक सुंदरवन डेल्टा भी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर इसे बनाते हैं। उसके अलावा जलदापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों है पश्चिम बंगाल में। और राज्य पुरोहित कल्याण योजना भी शुरू की थी अभी पश्चिम बंगाल ने। उसके अलावा स्नेर पोरोस योजना, मातृस्मृति योजना, ये भी ध्यान रखना है, ये पश्चिम बंगाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो ये मिला है केरल को। तो केरल को भी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड दिया है इनको डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री अभी वर्तमान में। तो अभी केरल को अच्छी स्वास्थ्य सेवा और राज्य सरकार की सतर्कता और उसके अलावा मृत्यु दर को कम करने, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड दिया है। उसके अलावा अभी भारत का पहला बायोमेडिकल पार्क ये केरल में खोला जाएगा। उसके अलावा भी गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए भी अवार्ड जीता था केरल ने। उसके अलावा पर्यटन अभियान, एक ह्यूमन बाय नेचर, इस अभियान के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 भी जीता था केरल ने। उसके अलावा साक्षरता रिपोर्ट में भी टॉप पे था केरल, 96.2% साक्षरता के साथ, याद रखना। उसके अलावा केरल की स्वास्थ्य मंत्री है के सेल्जा, यूनाइटेड नेशन ने इनको कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सम्मानित किया था। उसके अलावा भी ब्रिटिश पत्रिका थी ब्रिटिश मैगजीन, उन्होंने टॉप थिंकर की लिस्ट में शीर्ष पे टॉप थिंकर चुना था के सेल्जा को। और केरल में सबरीमाला मंदिर, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नदी भी है केरल में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में, एक शांत घाटी भी है केरल में। उसके अलावा रबर, नारियल, काजू, मसालों का बाग ही कहा जाता है केरल को। तो इनके उत्पादन में केरल शीर्ष पे है। ये रहा मैप में केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ जस्टिस है एस मणिकुमार। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कृतज्ञता नामक नया पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ऑप्शन सी पे असम, तो असम यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी, तो इसका आंसर है असम। तो असम गवर्नमेंट ने भी कृतज्ञता नामक नया पोर्टल लॉन्च किया है। तो असम की बात करें तो असम में कामाख्या मंदिर है। अभी इंस्टाग्राम पे पूछा था ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है। इसमें अभी अंबुबाची मेला ये उत्सव होता है, अंबुबाची उत्सव, तो अभी कोविड-19 की वजह से रद्द हो गए हैं। तो ये कामाख्या मंदिर ये कहाँ पे है, असम में, याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सिंह के गैंडे के लिए फेमस है असम में। मानस नेशनल पार्क भी असम में। और अभी सबसे लंबा नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बनाया गया है। और भारतीय रेलवे ने सबसे ऊंचा घाट पुल बनाया था अभी 141 किलोमीटर ऊंचा, 141 मीटर ऊंचा मणिपुर में, याद रखना है। उसके अलावा भारत का पहला केबल रेल ब्रिज अंजीखंड ब्रिज कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में 473.25 मीटर, याद रखना है। उसके अलावा असम को देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। उसके अलावा चीफ जस्टिस है यहाँ के गुवाहाटी हाई कोर्ट के अजय लांबा।
अब देखते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसे ट्यूटरिंग कंपनी वेदांता के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये चुना गया था आमिर खान, ऑप्शन सी करेक्ट था। अब अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे क्वेश्चन आप तक पहुँच सकें डेली करंट अफेयर के। तो कल सितंबर का टॉप 30 क्वेश्चन का करंट अफेयर का वीडियो भी अपलोड किया है, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी लगाकर देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन सही है। कमेंट में जरूर बताएं। तो कल ही अपलोड किए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।